तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 11 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30 बजे तक। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में आज के टॉप 5 स्कोर और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है ये बताने वाले हैं, और आपके जीके जीएस में थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आज के जो प्रश्न है वो विजय ठाकुर जी ने भेजे हैं, इनके 85 नंबर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। साथ ही साथ में 14 सितंबर से हम आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल की, जिसमें फिजिकल के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स और 30 दिन का प्लान लेकर के हम आए हैं, जिसमें आपकी फिजिकल की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जीके जीएस साइंस से शुरू करेंगे, मैथ और रीजनिंग, और लास्ट में आपको आज का कट ऑफ हम बताने वाले हैं। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है, सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है। ये सिंहस्थ कुंभ हमने कल भी आपको बताया था कि कुंभ उज्जैन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सिंहस्थ कुंभ तीसरी चौथी बार पूछा गया। सही आंसर है उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए, उज्जैन में आयोजित होने वाले मेले को सिंहस्थ कुंभ महापर्व कहा जाता है, जो पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये नदी भी पूछी जा सकती है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बृहस्पति ग्रह के सिंह राशि में प्रवेश करने की वजह से सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आपको पता है एसएससी जीडी की 80,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली, जिसकी घोषणा हो चुकी है। 14 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाने हैं, जिसको लेकर के चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी की एक बहुत ही बेहतरीन किताब निकाली गई है, एसएससी कांस्टेबल जीडी की स्टडी गाइड चक्षु प्रकाशन की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लगभग 2800 बहुविकल्पी प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर, और हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी गई। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सब के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। तो यहां से आप अपनी एक बेहतरीन अपना मतलब तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन के द्वारा ही एसएससी जीडी के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको मिलेंगे 3300 बहुविकल्पी प्रश्न, 11 सॉल्व पेपर, 20 अनसॉल्व पेपर, और प्रीवियस ईयर में जितने पेपर एसएससी जीडी के लिए करवाए गए हैं उन सभी पेपर्स का संकलन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो दोनों किताब आप मंगा लीजिए और एक सीट अपनी एसएससी जीडी में पक्की कर लीजिए। दोनों से इससे आप अपनी सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए और यहां से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और कम दाम में कम समय में अपनी एसएससी जीडी में एक सीट पक्की कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का एमपी पुलिस का एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो एसएससी जीडी की ओर फोकस कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। ये दोनों आप अमेजन और फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप ये दोनों कॉम्बो किताब मंगा लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 69वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो सही आंसर है दिल्ली से संबंधित है 69वां संविधान संशोधन। आज कॉन्स्टिट्यूशन के 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। एक आर्टिकल 252 पूछा गया है, अभी मैसेज आया है, उसको हम टाइप तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल 252 भी आपका पूछा गया है। देखिए, तो देखो 1991 का 69वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? तो 69वें संविधान संशोधन एक्ट 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो जो आपका एनसीआर बना है, एनसीआर वो 69वें संविधान संशोधन के तहत ही बना है। ठीक है, भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो 69वां संविधान संशोधन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किए जाने से संबंधित है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रश्न था जो हमने आपको बता दिया, आपका आर्टिकल 252 भी पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, जो अपने मध्य प्रदेश का, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय संस्थान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। एक कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त एक विश्वविद्यालय है। आपसे पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, HIV एड्स किसकी वजह से होने वाली बीमारी है? तो वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है HIV एड्स। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी। HIV एक प्रकार का वायरस है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। यही वायरस आगे चल करके एड्स का कारण बनता है, जिससे बचने का एकमात्र उपाय एड्स के प्रति जागरूकता है। ठीक है, तो HIV वायरस की वजह से एड्स रोग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे कि जुकाम हमेशा बना रहेगा, बुखार, गले में खराश, ग्रंथियों में सूजन, ज्वाइंट पेन, थकान, ये हमेशा होता रहता है। तो ये जो है आपके इसके लक्षण हो सकते हैं एड्स के, और ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका? जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए, प्रथम नियम की बात करें, प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विरामावस्था में है अथवा सरल रेखा में एक समान गति से गतिज अवस्था में रहता है, जब तक कोई बाह्य बल या अन्यथा कोई मतलब दूसरा बल उस पर नहीं लगाया जाए। मान लीजिए गेंद लुढ़क रही है तो वो तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो इसी को हम जड़त्व का नियम या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि इसके नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। आगे आपसे न्यूटन की गति के द्वितीय और तीसरे दोनों नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? तो दूसरे नियम से, F बराबर ma से न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई, यानी एनजीटी की स्थापना कब की गई? तो चलिए देख लीजिए, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कहते हैं, की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा की गई थी। किस एक्ट से? तो एनजीटी एक्ट 2010 से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये करता क्या है? इसके तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार की प्रवर्तन, दुष्प्रभाव व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अंतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु इससे जुड़े मामलों में जो है ये अपना न्याय सुनाता है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा कृत किया गया हो जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो, तो उसका जो आपका केस है वो कहाँ पर चलेगा? एनजीटी में चलता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो CMMS, ये आपका जनगणना को करने का पोर्टल है। देख लीजिए, तो भारत की जनसंख्या जनगणना डिजिटल जनगणना में बदल रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगामी जनगणना अभ्यास के सुचारू संचालन और प्रभावी प्रबंधन तथा निगरानी के लिए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा CMS पोर्टल विकसित किया गया है। ठीक है, बाकी बता दें, कट ऑफ की वीडियो कल हम आपकी लेकर के आएंगे, और जो आपका ऑफिशियल कट ऑफ होगा, मेरी तरफ से जो कट ऑफ हो सकता है वो हम कल आपका वीडियो लेकर के आने वाले हैं कट ऑफ की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ में बात करें तो अब देखिए, मैथ में आपका प्रायिकता भी हटा दिया है। बहुपद से 3 प्रश्न पूछे हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन से 1 प्रश्न पूछा है। ठीक है, बड़ी छोटी भिन्न से 2 प्रश्न है, बॉडमास से लगभग 3 प्रश्न पूछे हैं, 2 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से, परसेंटेज से 3 प्रश्न, 1 प्रश्न आपका त्रिभुज से पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई प्रश्न नहीं है, विभाजता से 3 के विभाजता का नियम पूछा, एकमात्र प्रश्न पूछा है, एसआई से 4 से 5 प्रश्न है, 1 प्रश्न आपका नावधारा का पूछा है आज, टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न आज पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस का 2 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न, मिक्सचर एलिगेशन के 2 प्रश्न, आयु का 1, ट्रेन का 1 प्रश्न पूछा गया है, एवरेज स्पीड से भी 1 प्रश्न आपका पूछा है, और 2 से 3 प्रश्न आपके रेशियो के पूछे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ में आज आपके रीजनिंग में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। कैलेंडर का कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्लॉक का कोई प्रश्न नहीं पूछा। अब क्या कर रहे हैं वो लोग? अब एक बंच में प्रश्न डाल रहे हैं, यानी कि एक टॉपिक को पकड़ ले रहे हैं और वहां से ज़्यादा प्रश्न पटकने की कोशिश कर रहे हैं। कैलेंडर से कोई प्रश्न नहीं है, क्लॉक से कोई प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न ओपन डाइस से, एक प्रश्न नॉर्मल डाइस, यानी डाइस के आपके 2 प्रश्न थे। ब्लड कोडिंग के 2 प्रश्न थे। ब्लड कोडिंग कल आपको बता चुके हैं, हरे को नीला, नीले को पीला, पीले को लाल कहते हैं, तो बताइए इसका रंग कैसा होता है? ऐसे वाले जो है 2 प्रश्न है। उसके बाद सिटिंग का कोई प्रश्न नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। छिपी आकृति के 2 से 3 प्रश्न है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से यहाँ से 8 प्रश्न लगभग डाले हैं। ठीक है, 8 प्रश्न, 5 से 8 प्रश्न आज इसके डाले गए हैं, तो ये आप थोड़ा देख कर जाइए जिनका कल पेपर बचा हुआ है। एनालॉजी के 3 प्रश्न हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न आपका इनइक्वलिटी का पूछा है, शब्दों का क्रम संयोजन से 1 प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपका चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, गुणा भाग कर देते हैं, वहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न है, मिरर इमेज से 1 प्रश्न है, आइदर और नाइदर नॉर से कोई प्रश्न नहीं है, मिसिंग लेटर से 2 प्रश्न है, रैंकिंग से 2 प्रश्न पूछे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर से भी 1 प्रश्न आज पूछा गया है, काउंटिंग फिगर का 1 प्रश्न आज पूछा गया। ठीक है, नंबर सीरीज से 2 प्रश्न, 1 प्रश्न डायरेक्शन का, अल्फाबेट सीरीज के 3 से 4 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, वेन डायग्राम के 3 से 4, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको भी आप देखकर जाइए। 1 प्रश्न साइलॉग से, और कथन और निष्कर्ष से 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये आपका रीजनिंग कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है। ओवरऑल बात करें तो जीके जीएस के लगभग 25 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न आपके साइंस के हैं, 32 प्रश्न मैथ के हैं, और रीजनिंग के लगभग 33 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इस तरह से पूरे 100 नंबर हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं टॉप 5 स्कोर की, तो देखिए आज के टॉप 5 स्कोर 85, 80, 79, 77, 75, 72, यानी कि आज की जो शिफ्ट है वो थोड़ी सी सरल रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 71 से 75 तक जनरल में जिसका भी नंबर है वो अपना जो है फिजिकल की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अन्य कैटेगरी वाले हैं 1-1, 2-2 नंबर अपना कम कर लीजिएगा। ठीक है, सजेशन की बात करें तो वेन डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, अल्फाबेट देख जाइए। मई 2023 करंट अफेयर से इस शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो शाम वाली शिफ्ट में भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको पढ़ करके जाना है, कल भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम है सक्सेस जंक्शन, इसको ज्वाइन कर लेना भाई, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डेली अपडेट और नोट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री स्टडी मटेरियल का,
जो कि है सक्सेस जंक्शन लाइव। इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल MPSI के लिए हमने इंग्लिश की किताबें डलवा दी हैं। मैथ की किताब यहाँ पर डली हुई आदित्य रंजन, आदित्य पटेल सर की, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स डले हैं, पटवारी, आबकारी, वन रक्षक, तीनों का पेपर यहाँ पर डला है, तो आप जाकर के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार आए हैं तो शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ में अब हम आपका फिजिकल 14 सितंबर से फिजिकल का स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें 30 दिन का टारगेट प्लान रहेगा, कोई चार्ज नहीं है। डेली हम आपको बताएंगे आपको क्या खाना है, क्या छोड़ना है, कितना एक्सरसाइज करना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है कि आपका गोला दूर तक जा सके, कौन सी एक्सरसाइज करना है कि आपकी लॉन्ग जंप हाई हो सके। ठीक है, 27 फुट अगर आप गोला फेंक देते हैं तो पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। 5.6 मीटर लगभग 16 फुट अगर आप कूद जाते हैं तो पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। 2 मिनट 5 सेकंड 4 सेकंड में आ जाते हैं तो आपको पूरे 40 नंबर मिल जाएंगे। ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं 14 तारीख में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।